नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत स्पोकन के अंतर्गत हमने कल कत्वा प्रत्यय का अभ्यास किया था। लट लकार, लंग लकार तथा लिट लकार में। आज हम लोट लकार और विधिलिंग के वाक्य बनाना सीखेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं, हमारा प्रति था गम धन कत्वा और ये था गत्वा। जैसे हम गम धातु कत्वा प्रत्यय से वाक्य बनाते हैं, उसी प्रकार से हम दूसरी धातु का यूज करके भी वाक्य बना सकते हैं। ये हमें अभ्यास करना होगा। और अभ्यास हम सबसे पहले गम धातु का लोट लकार और विधिलिंग इनमें वाक्य बनाना सीखेंगे, उसके बाद में जानेंगे। ठीक है, जैसे से हमारा वाक्य था विद्यालयम गत्वा गृहेम आगच्छतु। आगच्छतु, यहां पर जो आगच्छतु क्रिया का प्रयोग किया गया है, ये लोट लकार के प्रथम पुरुष एकवचन है। और यहां पर जो कर्ता है, ये भी प्रथम पुरुष एकवचन है। वह विद्यालय जाकर के घर आए। वह विद्यालय जाकर के घर आए, ये वाक्य का मतलब हुआ। ठीक है, हम यदि इसी प्रकार से स्त्रीलिंग का भी प्रयोग करें तो यहां पर से के स्थान पर क्या यूज कर देंगे? सा यूज कर देंगे। सा, क्रिया पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। सा विद्यालयम गत्वा गृहम आगच्छतु, ये वाक्य बन गए। ठीक है, और यदि द्विवचन यूज करते हैं हम, इसका साका ते यूज करते हैं, तो ते विद्यालयम गत्वा गृहम आगच्छताम, क्या यूज करेंगे? आगच्छताम। देखिए, ये मैं लिख रहा हूं आगच्छताम द्विवचन और आगच्छन्तु बहुवचन। आगच्छन्तु बहुवचन। ठीक है, लोट लकार प्रथम पुरुष की क्रिया है। आगच्छतु, आगच्छताम, आगच्छन्तु। आगच्छतु एक वचन, आगच्छताम द्विवचन और आगच्छन्तु बहुवचन। तो यहां पर जो कर्ता हमारे पास में है ते, स्त्रीलिंग का तो क्या है? द्विवचन है। तो ते विद्यालयम गत्वा गृहम आगच्छत, थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे आप, मैं यहां पर ते लिखता हूं, ते। ठीक है, फिर विद्यालयम गत्वा गृहम आगच्छताम, इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। और यहां पर हम लिखेंगे ता, बहुवचन हो गया ता। ता विद्यालयम गत्वा गृहम आगच्छन्तु, वे सब विद्यालय जाकर के घर आए। ये सेंटेंस बना। अब देखिए, मान लीजिए हम यहां पर कोई नाम यूज करते हैं कि राधा विद्यालय जाकर के घर आए, तो राधा विद्यालयम गत्वा गृहम आगच्छतु, इस प्रकार से यूज करेंगे। सीता मंदिर जाकर के विद्यालय, सीता मंदिर जाकर के विद्यालय आए, तो सीता देवालयम गत्वा, देवालयम गत्वा विद्यालयम आगच्छतु, ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। सीता कर्ता हो गया ना, कहां जाकर के? विद्यालय जाकर के या देवालय जाकर के, कहीं पर भी जाना है, उसमें द्वितीया विभक्ति एकवचन का प्रयोग करना होगा। तो सीता देवालयम गत्वा विद्यालयम आगच्छतु, इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। अब देखिए, ये सेंटेंस हमारा बन गया। अब आगे देखिए,
ये भी मैं रफ कर देता हूं। अब लोट लकार प्रथम पुरुष की क्रियाएं लिखी हुई हैं, आगच्छतु, आगच्छताम, आगच्छन्तु। इसके स्थान पर हम दूसरी क्रिया भी यूज कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि हम आ प्लस गम धातु यूज करें, क्रीड धातु यूज कर सकते हैं, वध यूज कर सकते हैं, लेकिन वाक्य के ऊपर वो निर्भर करता है कि हमारा वाक्य कैसा है। ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने किया कि भवान क्रीड़ा क्षेत्रम गत्वा उद्यानम आगच्छतु। भवान आप क्रीड़ा क्षेत्रम खेल के मैदान में, गत्वा जाकर के, उद्यानम बगीचे में, आगच्छतु आओ। जहां पर गति हो रही है और गंतव्य स्थान है कोई भी, वहां पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखिए भवान क्रीड़ा क्षेत्रम गत्वा, आप खेल के मैदान में जाकर के, यहां पर मैं का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आगे क्या है, गत्वा प्रत्यय, कहां जाकर के, खेल के मैदान, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करें। भवान क्रीड़ा क्षेत्रम गत्वा, आप खेल के मैदान में जाकर के, उद्यानम आगच्छतु, बगीचे में आओ। द्विवचन यूज करेंगे तो यहाँ पर द्विवचन भवन्तौ यूज कर सकते हैं, भवन्तौ आप दोनों, क्रीड़ा क्षेत्रम गत्वा उद्यानम आगच्छताम। भवन्ते यूज करेंगे आप सब, भवन्ते क्रीड़ा क्षेत्रम गत्वा उद्यानम आगच्छन्तु। ठीक है, ये हुआ हमारा पुल्लिंग। और यदि स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो स्त्रीलिंग में हम भवती यूज करेंगे, भवती क्रीड़ा क्षेत्रम गत्वा उद्यानम आगच्छतु। यहां पर भवत्यौ द्विवचन, क्रीड़ा क्षेत्रम गत्वा उद्यानम आगच्छताम, और यहां पर भवते क्रीड़ा क्षेत्रम गत्वा उद्यानम आगच्छन्तु। इस प्रकार से हम यूज करेंगे। तो प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे। लोट लकार में हम इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे। सामान्य रूप से बोल देते हैं कि अब देखिए मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष लोट लकार की तीनों वचनों में क्रिया लिख देता हूं, जैसे आगच्छ, आगच्छताम, और आगच्छत। आगच्छ, आगच्छतम, आगच्छत, यहां पर त्वम, युवाम और यूयम, ये पहले से ही कर्ता लिख दिए। वाक्य बना रहे हैं हम। सामान्य रूप से देखिए कि त्वम आगच्छ, तुम आओ, त्वम आगच्छ, तुम आओ, युवाम आगच्छतम, तुम दोनों आओ, यूयम आगच्छत, तुम सब आओ। लेकिन कहां आए, कहां जाकर आए, तो यहां लिख सकते हैं हम, जैसे गृहम, यहीं लिखता हूं गृहम, और यहां पर लिखता हूं विद्यालयम, और यहां पर लिखता हूं उद्यानम। ठीक है, कहां आओ वो लिख दिया, त्वम गृहम आगच्छ, तुम घर आओ, युवाम विद्यालयम आगच्छतम, तुम विद्यालय आओ, तुम दोनों, और यूयम उद्यानम आगच्छत, तुम सब बगीचे में। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहां पर क्या लिखें। जैसे मैंने लिख दिया कि आपणम गत्वा, तुम बाजार जाकर के घर आओ।
त्वम तुम आपणम गत्वा बाजार जाकर के गृहम आगच्छ घर आओ। तो देखिए यहां पर पहले हमारा वाक्य था त्वम आगच्छ तुम आओ, कहां आए? गृहम आगच्छ घर आओ। अब हमने लिख दिया कि आपणम गत्वा बाजार जाकर, त्वम आपणम गत्वा तुम बाजार जाकर के गृहम आगच्छ घर आओ। इसी प्रकार से युवाम क्षेत्रम गत्वा, क्षेत्रम गत्वा, क्षेत्र मीन्स खेत, फील्ड, फार्म हाउस जो भी है, तो तुम दोनों खेत में जाकर के विद्यालय आओ। तुम सब, यूयम तुम सब, देवालयम गत्वा, यूयम देवालयम गत्वा उद्यानम आगच्छतु, तुम सब देवालय जाकर के बगीचे में आओ। अब नेक्स्ट देखते हैं उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की क्रियाओं का मेल। तो देखिए लोट लकार उत्तम पुरुष की क्रिया है आगच्छानि। नेक्स्ट आगच्छा एंड देन नेक्स्ट आगच्छा, आगच्छानि, आगच्छा, आगच्छा। यहां पर मैं लिख रहा हूं अहम, आवाम और वयम। अहम आगच्छानि, मैं आऊं, आवाम आगच्छाम, हम दोनों आए, वयम आगच्छाम, हम सब आए। अपने आप को एक तरह से आज्ञा देना। तो देखिए कहां आए? अत्र, यहां पर भी लिख दिया मैंने अत्र, यहां पर भी अत्र लिख दिया, और यहां पर लिख रहा हूं मैं गृहम गत्वा, और यहां पर भी गृहम गत्वा लिख रहा हूं, और यहां पर भी गृहम गत्वा। देखिए कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं हम, कहां जाकर के आ रहे हैं? गत्वा, जहां भी हमें जाकर के आना है यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, गृहम गत्वा, विद्यालयम गत्वा, चिकित्सालयम गत्वा, क्रीडा क्षेत्रम गत्वा, आपणम गत्वा, देवालयम गत्वा। इस प्रकार से कोई भी स्थान, आपणिकम गत्वा, आपणिकम दुकान को बोलते हैं, आपणिकम गत्वा। तो अहम गृहम गत्वा अत्र आगच्छामि, मुझे घर जाकर के, या मैं घर जाकर के यहां आऊं। अहम गृहम गत्वा अत्र आगच्छामि, मैं घर जाकर के यहां आऊं। आवाम गृहम गत्वा अत्र आगच्छा, हम दोनों घर जाकर के यहां आए। वयम गृहम गत्वा अत्र आगच्छाम, हम सब घर जाकर के यहां आए। ये हमारा लोट लकार के वाक्य हुए। अब हम जानते हैं विधिलिंग लकार के विषय में। विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है चाहिए के अर्थ में, आशीर्वाद के अर्थ में, इच्छा के अर्थ में, प्रार्थना के अर्थ में, योग्य होने के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पहला वाक्य है जैसे से पाठम, अब पठित्वा, पठ धन कत्वा प्रत्यय का यूज कर रहा हूं। देखिए पठ धन कत्वा, तो शब्द बनेगा हमारा पठित्वा, पठित्वा, पठित्वा मीन्स पढ़ करके। से पाठम पठित्वा, गृहम आगच्छेत, ये सेंटेंस बना। तो यहां पर उसे पाठ पढ़ करके घर आना चाहिए। से पाठम पठित्वा गृहम आगच्छेत, उसे पाठ पढ़ करके घर आना चाहिए। विधिलिंग में हम इस प्रकार से वह नहीं बोलेंगे, वह बोलेंगे तो हिंदी भाषा में यह वाक्य गलत माना जाता है। संस्कृत में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ता है।
क्योंकि यहाँ पर से प्रथम पुरुष एकवचन है तो उधर आगच्छित प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया। लेकिन हिंदी में वह पाठ पढ़ करके घर आना चाहिए। हम किसी को बोल रहे हैं, वह पाठ पढ़ करके घर आना चाहिए। नेक्स्ट है उसे पाठ पढ़ करके घर आना चाहिए। ये हिंदी भाषा की बात हुई है। कौन से वे में हम बात कर रहे हैं तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बोलने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि किसको कह रहा है। नेक्स्ट है जैसे स्त्रीलिंग की बात करें कि सा पाठम पठित्वा गृहम आगच्छेत्, उससे पाठ पढ़ करके घर आना चाहिए। पुल्लिंग में द्विवचन की बात करें तब उन दोनों को पाठम पठित्वा पाठ पढ़ करके गृहम आगच्छेताम, घर आना चाहिए। आगच्छेताम द्विवचन की क्रिया हो गई आगच्छेताम, और आगच्छेयु ये बहुवचन की। सा ते ता बहुवचन हो गया ता, पाठम पठित्वा गृहम आगच्छेयु, उन सबको पाठ पढ़ करके घर आना चाहिए। या से तौ ते बोलेंगे तो ते पाठम पठित्वा गृहम आगच्छेयु, ते बहुवचन लिखेंगे तो ते पाठम पठित्वा गृहम आगच्छेयु, उन सबको पाठ पढ़ करके घर आना चाहिए। सेंटेंस बना रहे हैं हम तो देखिए कत्वा प्रत्यय से पहले पठित्वा पढ़ करके, क्या पढ़ करके, तो यहां पर जो भी पढ़ करके जा रहे हैं वहां पर द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। पाठम, ग्रंथम, पुस्तकम, समाचार पत्रम, उपन्यासम, जो भी। कहां आना चाहिए? घर, तो ये गंतव्य स्थान हो गया। गृहम आगच्छेयु, घर आना चाहिए। किनको आना चाहिए? उन सबको। ते यहां पर जो करता होगा उसी के अनुसार यहां पर क्रिया का प्रयोग हम करेंगे। राधा को पाठ पढ़ करके घर आना चाहिए। राधा पाठम पठित्वा गृहम आगच्छेत्। विमला को पाठ पढ़ करके घर आना चाहिए। विमला पाठम पठित्वा गृहम आगच्छेत्। अब हम बात करते हैं मध्यम पुरुष की क्रिया में। विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष की क्रिया हम शब्द यही रख लेते हैं। तो आगच्छे, आगच्छे, आगच्छेतम, आगच्छेत, ये विधिलिंग लकार एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की। यहां लिख रहा हूं मैं त्वम पाठम पठित्वा गृहम आगच्छेत्, तुम्हें पाठ पढ़ करके घर आना चाहिए। त्वम तुम्हें पाठम पठित्वा पाठ पढ़ करके गृहम आगच्छेत्, घर आना चाहिए। द्विवचन यूज करेंगे युवाम, त्वम युवाम, युवाम पाठम पठित्वा गृहम आगच्छेताम, युवाम तुम दोनों को। लिख देता हूं युवाम तुम दोनों को पाठ पढ़ करके घर आना चाहिए। और यूयम पाठम पठित्वा गृहम आगच्छेत्, तुम सबको पाठ पढ़ करके घर आना चाहिए। हम ये तीनों शब्द एज इट इज यूज कर सकते हैं वाक्य बनाने के। दूसरा भी शब्द यूज करें तो जैसे पाठम के स्थान पर हम याद यूज करें समाचार पत्रम, समाचार पत्रम यूज कर लिया हमने। यहां पर उपन्यासम यूज कर लिया। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप यहां पर कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करोगे जिसको पढ़ करके हम जा रहे हैं। आप पत्रम भी यूज कर सकते हैं, पत्रम पठित्वा, पढ़ने की जो भी वस्तु है, जो भी चीज है, उसको पढ़ करके आप जा रहे हैं तो उसमें द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। पढ़ करके, क्या पढ़ करके, कहां जाना है उस स्थान का यहां पर उल्लेख करेंगे तो हमारा वाक्य एकदम ठीक होगा। नेक्स्ट है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में भी हम यही रख लेते हैं
जिससे सुविधा रहे। देखिए आगच्छेयम, आगच्छेयम, आगच्छेयम। अब यहां पर लिख रहा हूं अहम, आवाम और वयम। ठीक है, मुझे पाठ पढ़ करके घर आना चाहिए। अहम पाठम पठित्वा गृहम आगच्छेयम, आगच्छेयम, मुझे। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के जो कर्ता होते हैं वो पुल्लिंग भी होते हैं और स्त्रीलिंग भी होते हैं। उनको यूज पुल्लिंग भी करते हैं और स्त्रीलिंग भी करते हैं। ठीक है, हम दोनों को पाठ पढ़ करके घर आना चाहिए। आवाम पाठम पठित्वा गृहम आगच्छेयम, हम सबको पाठ पढ़कर घर आना चाहिए। वयम पाठम पठित्वा गृहम आगच्छेयम। इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। एक बार फिर, अहम पाठम पठित्वा गृहम आगच्छेयम, मुझे पाठ पढ़कर के घर आना चाहिए। आवाम पाठम पठित्वा गृहम आगच्छेयम, हम दोनों को पाठ पढ़ करके घर आना चाहिए। वयम पाठम पठित्वा गृहम आगच्छेयम, हम सबको पाठ पढ़ करके घर आना चाहिए। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।